So let's start. It's 3 already. Sarika ji. Yes. श्री महावीराय नमः। सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम हम नवकार मंत्र से करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आदरणीय श्री चकोर जी गांधी, जीतो के सहयोगी एवं उपस्थित मेरा जीतो परिवार और देश भर से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं सारिका सोलंकी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जीतो हमारी यह संस्था हर कदम कुछ ऐसे कार्य की कल्पनाओं से कार्यरत है जो आज इस विषम काल की अत्यंत आवश्यकता है और जिससे हमें जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होती है। ऐसे ही आज जब संपूर्ण जगत चूहे की दौड़ में लगा है, हर पहलुओं से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तिगत उन्नति एक अति महत्व का पहलू है। उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग यह अहम भूमिका निभाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे साथ है निष्णात सामाजिक वक्ता श्री चकोर जी गांधी। सर्वप्रथम तो मैं उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करती हूँ कि वह अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो चलिए श्री चकोर जी गांधी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेंद्र जी जैन, ट्रेजरर ऑफ ROM जोन, श्री संतोष जी धोका, चेयरपर्सन ऑफ चिंचवड़ पिंपरी चैप्टर, श्री नेमीचंद जी थोले, चीफ सेक्रेटरी, तृप्ति जी कर्नावट, लेडीज विंग चैप्टर पर्सन, चीफ सेक्रेटरी अर्चना जी चोरडिया द्वारा फेलिसिटेट कर रहे हैं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राजेंद्र जी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना विचार प्रकट करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हैप्पी इवनिंग। चकोर जी गांधी एक जिंदा दिल इंसान है जो एनर्जी और बहुत उनकी जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। लाइफ कैसी कलरफुल हो ये कोई सीखे तो चकोर जी गांधी से सुने और सीखे, क्योंकि जब रसिक सेठ धारीवाल की जब 75 जन्म था तभी हम राजस्थान गए तो वो ट्रिप में जो चकोर जी गांधी ने धमाल की तो उनके सब गुण हमें दिखाई दिए। गाना, हंसी मजाक, ये लेवल पे इतना अच्छा और हमेशा हंसते रहते हैं। बेसिकली वो होने के बाद में जो नेशनल लेवल की यूथ थे उन्होंने भी थोड़ा उसकी संभाली अच्छे से, तो उसमें भी सीरियस कैसे हुए, बिजनेस कैसे सीरियसली करे, हंसी मजाक में कैसे ले। तो ये चकोर जी गांधी बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल इंसान है। उनके संगत में जो भी रहेगा वो जिंदगी में तरक्की ही करेगा, हमेशा हंसमुख रहते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अपने को चकोर जी गांधी जी को सुनना है और उनसे कुछ लेसन लर्निंग लेके अपने को आगे बढ़ना है। हैंड ओवर टू चकोर जी। थैंक यू राजेंद्र जी। चैप्टर चेयरपर्सन संतोष जी धोका से विनंती है मेरी, वे अपने मनोगत व्यक्त करें। जय जिनेंद्र। आज के हमारे चीफ गेस्ट और स्पीकर माननीय चकोर जी गांधी, आपका इस जीतो वेबिनार में पिंपरी चिंचवड़ चैप्टर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो अभी राजेंद्र जी ने बताया आपके बारे में, तो हमने काफ़ी बार सुना है, अनुभव किया है। हमने आपके साथ एक ट्रिप में थे US में, जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तब हम लोग साथ में आए थे, इंटरेक्शन आपके साथ ज़्यादा हुआ था और वो भी अनुभव हमें आज भी याद आता है। काफ़ी कुछ सीखने जैसे है, आपसे जितना सीखे उतने कम है। ऐसे चकोर जी को आज सुनने का मौका हमें मिला है। हमारे चिंचवड़ पिंपरी चैप्टर का भाग्य है कि आपके द्वारा निश्चित ही हमारे लेडीज विंग को आज बहुत ज़्यादा टेक अवे रहेगा
इस प्रोग्राम द्वारा। जो सेशन है आज का हाउ टू स्पीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर एक जन को हम लोग जब सुनते हैं, तब जब भी हमें किसी को सुनाने होता है तो कैसे बात करना है, उसमें क्या टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करना चाहिए, उसमें काफ़ी कुछ सीखना ज़रूरी होता है। तो आज इस सेशन से द्वारा हमें ये मौका मिला है, तो निश्चित ही सभी को इसका बहुत बहुत लाभ होगा। वैसे ही मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए चकोर जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना मनोगत रखें सर। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। अब मैं लेडीज विंग की चेयरपर्सन तृप्ति जी कर्नावट को आमंत्रित करती हूँ, वे हमें कुछ जानकारी दें। Thank you so much, Sarika ji. I would like to extend a warm welcome to our speaker, dignitaries, and each one of you who have joined the session today. Our focus is always to provide maximum benefits to our members and to empower them not only professionally but also to empower them in every aspects of their life. I request each one of you to take the benefit of our upcoming sessions at chapter and national level. तो चलिए अब हम आपको आने वाले इवेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। 16 तारीख को हमारे नेशनल लेडीज विंग ने माइनॉरिटी बेनिफिट्स पर स्पेशल इवेंट रखा है। हम सबको आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स अवेलेबल है, जिसका फ़ायदा हमारे बच्चे, साधर्मिक और सारी महिलाएं ले सके। 18 दिसंबर को नेशनल लेडीज विंग की वाइस चेयरपर्सन मिनल जी कोना हमें सिंपल सी भाषा में महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में बताएंगी। इसके अलावा नेशनल लेडीज विंग ने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आयोजन किया है, जो हफ्ते में 1 ही घंटा रहेगा और ये 12 घंटे का कोर्स रहेगा, जिसके लिए मेंबर्स को सिर्फ एग्जाम फीस देनी है और अपने नज़दीकी सेंटर में जाके वो एग्जाम देनी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सारे ऑनलाइन सेशंस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सारिका जी। बहुत खूब, धन्यवाद तृप्ति जी। अनेक पदवियों से विभूषित श्री चकोर जी गांधी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी संक्षिप्त में इनका परिचय देने हमारे सहयोगी मीना जी टाटिया को मैं आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मीना जी। Thank you so much, Sarika ji. Jai Jinendra to all my Jito family members. It is my privilege and honor to introduce a very unique personality, Shri Chakorji Gandhi. The reason why I say unique is because of the multiple reasons, like he is well-educated DME and MBA and self-employed with an industrial experience of more than 30 years. He is specialized in subjects like marketing, CRM, distribution management, entrepreneurships, and industry interface. With his passion for education and social activities, several bodies of educational institutes and trusts across the country have him as an active member. He has also partnered with multinational and share a status of marketing and logistic partnership. He has been titled with Vyapar Bhushan Puraskar and also received Samaj Ratna Puraskar. He has a passion for teaching using unique methodology of interaction. So I welcome Shri Chakorji Gandhi to give us a mantra of speaking. Thank you. Before handing the session to Sir, I would like to give some instructions that if any participants would like to ask any questions, so please raise your hands, and while asking the question, your camera should be switched on. Thank you. Over to you, sir. So, do I begin, Sarika ji? Yes, sir. Jai Jinendra, Namaste, good afternoon to all of you. It's a wonderful occasion to be here in this session to speak on why should people listen to you while talking or when you talk. It's a great pleasure to be here, invited by Jito Ladies Wing Pimpri Chinchwad. I would like to specifically mention a few names, though I should have taken everyone's name. I may not know everyone's name, and all the people who have been working behind very religiously, very hardworking to get this together.
So Trupti Ji Karnawat, who is the chairperson and who has been in regular follow-up with me very promptly, calling me time to time, taking every information from me. Then Meena Ji, who introduced me very well. Sarika Ji, who is anchoring so beautifully. And also other members whom I met yesterday's Archana Ji, Poonam Ji, and Meena Ji, and all the office bearers. Along with that, our friend, very young friend Rajendra Ji, with whom we have been working together, enjoying lovely times together. Doka Ji, who is the president of Jito Pimpri Chinchwad, Nemichan Ji, one of our old friends from many years together, and all those who are present from across the country. So it's a great pleasure to be here to be talking on this topic. I think this is the wrong audience. You'll be surprised when I say this is the wrong audience, because whomsoever I heard speaking, Trupti Ji, Sarika Ji, Meena Ji, Rajendra Ji, and Doka Ji, all of you have been wonderful speakers. I don't think so you need anything to learn from me. Rather, I'm not here to teach. I am here to learn from you all. Yesterday, we had a brief discussion before this session, and I told Trupti Ji, I am a continuous learner. Every time I go attend or give a session, I learn a lot. So it's been great, and I'm sure I've given some sleepless nights to one or two of you who we have a surprise in this session. So it's been great to be here. Trupti Ji, Sarika Ji, you want me to speak and continue in English, or you want Hindi? Sir, Hindi will be a little better. Oh, if yeah. possible. Let me admit, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, जो अभी सारिका जी बात कर रहे थे, तृप्ति जी बात कर रहे थे, तो इतनी मेरी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन सबके बेनिफिट के लिए हिंदी में बात करूंगा. यदि मुझे कोई लफ्ज याद नहीं आए तो प्लीज हेल्प मी थ्रू आउट. तो ये टॉपिक और एक बात खास है आज इस प्रोग्राम की और जीतो लेडीज विंग पिंपरी चिंचवड की. बिलीव मी तृप्ति जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन सा टॉपिक ले, तो पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ऐसे हम सोच रहे थे. तो पहली बार मेरा ऑनलाइन जूम इस टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है, और वो क्रेडिट आपको मिलता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेरा पहले ऑनलाइन या पहली बार कोई सेशन इस टॉपिक के ऊपर पहली बार जीतो लेडीज विंग पिंपरी चिंचवड में होने जा रहा है. थैंक यू, इट्स एन ऑनर. या इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे बुलाया और ये टॉपिक चुना है, और इसका टैगलाइन भी बहुत ही अच्छा बना है जो सोचने लगा था. हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी की इच्छा मन में होती है, और मैं जब भी बात करता हूँ, नीचे उतरता हूँ, तो काफी लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि हमको आप जैसा बात करना है. ऐसा नहीं कि मैं कुछ खास अलग से बात करता हूँ और बहुत अच्छी बात करता हूँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि हर एक के मन में इच्छा जरूर होती है, और ये बहुत अहम बात है आगे बढ़ने के लिए. कोई भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी, इसकी बहुत जरूरत है. मैं हमेशा बोलता हूँ सोशल वर्क में काम करने वाले बहुत है, लेकिन जो आगे आके बात करता है वही दुनिया की नजरों के सामने आता है. और एक खास बात है, कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. मैं कुछ सिखाने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा. कुछ टिप्स शायद आपको मिल जाए, कुछ आप उसमें से अमल करेंगे तो आपके लिए ओरेटरी और आसान बन जाएगी. तो ये मौका लेना बहुत जरूरी है. और जो एक बार बात करता है, आपको अभी सुना, तृप्ति जी आपको सुना, या सारिका जी आपको सुना, तो हमेशा लोग आपको बुलाएंगे कि सारिका जी आपने ये कंपेयर बहुत अच्छा किया था, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते. और कल भी हमारी बात हो रही थी, एक भी मौका इसके आगे हमारे जो भी आज ऑडियंस है, पब्लिक स्पीकिंग का एक भी मौका हमको छोड़ना नहीं है. चांस मिलते ही कहना है कि जी मैं बात करूंगी या बात करूंगा, या कहीं आपको बुलाया तो आप रिक्वेस्ट करिए कि मुझे 2 मिनट बात करनी है, मिल सकता है.
और ये जैसे आप बात करने लगोगे, एक एक स्पीच के बाद में, एक एक चीज के बाद में आप खुद ही सीख जाओगे और हर टाइम आपका स्पीच, आपकी ओरेटरी अच्छी होती जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस कितने सालों का मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पहले बार लियो का फाउंडर जॉइंट सेक्रेटरी बन गया और मुझे बताया गया कि कल आपको वेलकम स्पीच देना है। मुझे याद है वो रात मैं सो नहीं पाया और मैं इंग्लिश में हमेशा बताता हूँ, इट इज कॉल्ड बटरफ्लाइज इन द स्टमक। जो पेट में गुड़गुड़ होता है ना, रात को सो नहीं पाते, गला सूख जाता है, वो घड़ी एक बार कब आए, मेरा स्पीच खत्म होके मैं कब नीचे बैठ जाऊं। ये पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में हर किसी को बटरफ्लाइज इन द स्टमक आते हैं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाए तो शायद कम होते, लेकिन एक एंजाइटी जरूर होती है। आप एक ही अकेले ही नहीं हो इस दुनिया में जिसको बटरफ्लाइज इन द स्टमक आते हैं, सबको आते हैं। मुझे भी एंजाइटी रहती है कि आज मुझे बात करनी है, मुझे इस प्रोग्राम में बात करनी है, मैं कीनोट स्पीकर हूँ, तो मेरा कम से कम 1000 स्पीचेस का तो एक्सपीरियंस है। और मैं एक डायरी रखता हूँ कि जिसमें कब कहाँ किसने बुलाया था, कब बात की। तो अभी एक डायरी, एक ने अभी काफी डायरियां भर गई, क्योंकि मुझे बात करनी भी पड़ी, क्योंकि मेरा सोशल वर्क काफी है। मैं जैन सोशल ग्रुप में रह चुका हूँ, मेरे लियो क्लब में रह चुका हूँ, महेश यूथ में रह चुका हूँ, पूना पेपर ट्रेडर्स में रह चुका हूँ। मैं सिम्बायोसिस में MBA को 8 साल पढ़ाता था और जहां भी बुलाते हैं मैं गेस्ट लेक्चरर जाता हूँ MBA कॉलेजेस के लिए। मैं 5 कॉलेजेस पे गवर्निंग काउंसिल पे हूँ। तो जब आप सामाजिक कार्य में आएंगे तो आपको तो बात करनी ही पड़ेगी। आप बोलोगे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं बात नहीं करूंगी या करूंगा, तो नहीं चलता है। और शुरुआत यहीं से होती है, हर किसी की शुरुआत होती है, किसी को वो डेयरिंग होता है। अभी शर्मिला जी को अभी मुझे मैसेज आया था, शर्मिला जी ओसवाल आप जानते हैं, ये बॉर्न स्पीकर, ये ऐसे चालू होते हैं। और मुझे नहीं लगता शर्मिला को कभी, मेरी खास फ्रेंड है इसके लिए शर्मिला बोल रहा हूँ, तो उसे कभी टेंशन आया हो या नहीं, वो इतना इतना जबरदस्त बात करते हैं कि वो भी सांस नहीं लेती और हम भी नहीं ले पाते। मैं शर्मिला को बोलता हूँ कि यार यह दम घुटता है, इतना फास्ट बात करती हो, लेकिन मैटर और पंचेस और वो टैलेंट रहता है। कई लोग हैं जिनको वो बॉर्न टैलेंट है, जो बिल्कुल उनको स्टेज फ्राइट नहीं है, पर बाकी बाय एंड लार्ज मुझे इंक्लूड करके हर किसी को एंजाइटी रहती है, किसी को बटरफ्लाइज इन द स्टमक रहते हैं, गला सूख जाता है, हाथ कांपते हैं, पानी पीना पड़ता है। सो दैट ऑल इज नॉर्मल, डोंट वरी, आप अकेले दुनिया में नहीं हो। सरिका जी, आपको टेंशन आया आज एंकरिंग करते टाइम? नहीं सर, आज नहीं आया, सो इससे पहले था। यू आर अ बॉर्न स्पीकर देन। सो कुछ टिप्स है मेरी। पहले तो आपको कभी भी, अभी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। जब आप बात करते हो, एक जगह सुनते हैं तो लोग मन में नक्की करते कि इनको कहीं बुलाएंगे, इनको वापस कभी बुलाएंगे, कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो मैं कभी ना नहीं बोला हूँ। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस है कि मैंने एज अ स्पीकर, हाँ, और एक बात की आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि 3 बजे ठीक आज का प्रोग्राम शुरू हुआ। Full marks to you, Trupti ji and your team. I really respect that. तो एक्सपीरियंसेस ऐसे है कि मुझे कहीं बुलाया बाहर गांव, बोले एकदम खुले वातावरण में आपका स्पीच रखा है, देखा तो एक ढाबे पे रखा था। मैं उनकी मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंसेस क्या आते हैं। कहीं ढाबे पे बात किया, कहीं पे मैं पंक्चुअल था तो ऑर्गेनाइजर लेट आते हैं, फिर क्या होता है काफी बार रुकना पड़ता है क्या कि ऑडियंस नहीं। मैं हमेशा पूछता हूँ कितना टाइम बात करना है, तो बोलते इतना टाइम, लेकिन बात करते करते प्रोग्राम ही इतना लेट चालू होता है। पहले के स्पीकर ज्यादा बात करते हैं या ज्यादा स्पीकर्स बुलाए होते हैं, तो खड़े रहने के पहले चिट्ठी आती है कि भाई आपको बोला था लेकिन संक्षिप्त में बात करिए। मैं किसी की मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं जाके ट्रैवल करके आया हूँ या आप भी ट्रैवल करके गए हो, और फिर खड़े रहने के पहले ही
यदि कोई आपको रिक्वेस्ट करे कि कम बात करिए या, तो ये मैं वहाँ कभी भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एक्सपीरियंसेस बोलता हूँ। और काफी बार लोग पहले के स्पीकर टाइम एक्सटेंड कर जाते हैं। तो ये सब एक्सपीरियंसेस है। और जब इंट्रोडक्शन देता है, मीना जी ने परफेक्ट पढ़ा और मैंने एक बायोडाटा शॉर्ट बनाया है, गलती से मेरा बड़ा वाला बायोडाटा जाएगा तो काफी लोग क्या क्या मुझे चिपका देते हैं मुझे पता नहीं है। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। मैं कोई ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां तो ऐसा है कि वो ग्रुप में शाम को यदि लेक्चर है तो मैं पहला पूछता हूँ आपका खाना कब है चो यार, क्योंकि यदि मैं स्पीच देने के लिए खड़ा रह गया और चोयार का टाइम हो गया तो लोग सिर्फली उठ जाते हैं। उनका भी ठीक है, उनका चोयार का टाइम है। एक बार किसी कंपनी ने मुझे बुलाया था और उनकी डीलर मीट थी, तो डीलर को उन्होंने अनाउंस किया कि जल्दी आ जाइए, हमने चकोर जी को बहुत पैसा देके यहाँ बुलाया है, तो हमें उनको सुनना है। तो ऐसे एक्सपीरियंस आते, लेकिन मैं कोई भी इनविटेशन मैंने छोड़ा नहीं और मैं जाता हूँ, शायद मेरा वो पैशन है। और कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ तो वो अलग बात है। ये एमबीए के स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, 120 स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको एंगेज करना 1 घंटा और उनको कंटिन्यूअसली एंगेज रखना, ये एक चैलेंज होता है। और आज की जनरेशन है, सबके लैपटॉप रहते हैं, तो आप कुछ भी बात करोगे तो तुरंत वो चेक करते हैं। और मैं मानता हूँ कि भाई आई हैव टू बी परफेक्ट टू टॉक टू दिस चिल्ड्रन। मैंने स्कूल के बच्चों के सामने बात की है, बुजुर्गों के सामने बात की है, अलग यंगस्टर्स के साथ में बात की है। और मेरे जो बिजनेस के सेशन होते हैं, जहाँ यू वोंट बिलीव, और इसकी टिप मैं दूंगा आपको, कि मैं 2.5 घंटा, सावधान धंधा बदल रहा है, ये मेरे ऑल इंडिया प्रोग्राम हुए हैं, 2.5 घंटा विद अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स मैं पूरा क्राउड 800 से 1000 लोगों तक एंगेज रखता हूँ। इसमें मैं ग्रेट नहीं हूँ, लेकिन ये टॉपिक और इस टाइप के भी प्रोग्राम होते हैं। फुल डे के वर्कशॉप लेता हूँ जहाँ पूरा दिन मैं खड़ा रह के बात करता हूँ और पूरा क्राउड, छोटा क्राउड रहता है, वहाँ एंगेज रखता हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। सो पहली बात तो हर एक को एंजाइटी होती है, काफी लोगों को बटरफ्लाईज इन द स्टमक होते हैं, पर हर टाइम पहली बार हम कुछ ना कुछ करते हैं। पहली बार हमने साइकिल चलाई, पहली बार हमने स्विमिंग किया, पहली बार हम स्कूल में गए, पहली बार पहली बार आता है तो चांस लेना चाहिए। और जब आप बात करने लगोगे, धीरे 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 यू विल इम्प्रोवाइज बाय द डे। देयर इज नो ग्रेट स्पीकर इन दिस वर्ल्ड जो पहले ही टाइम से अच्छा बात करने लगा है। अलग टाइप का होता है, डिबेट होता है स्कूल में, वो अलग लेवल की ओरेटरी है और अलग लेवल की मास्टरी है। तो ये why should people listen to you? तो first and foremost is जब आपका नाम पुकारा जाता है, there are 2-3 types। आपको ऑडियंस में से बुलाया जाएगा, या तो आप पोडियम पे बैठे हो, डायस पे बैठे हो, या तो खुद आप ही स्टार्ट कर रहे हो, जैसे तृप्ति जी ने स्टार्ट किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको समझो क्राउड से बुलाया गया तो शांति से उठ के जाइए, गड़बड़ में मत जाइए। इसका कारण बोलूंगा। आप ऑलरेडी डायस पे हो, शांति से चेयर हटा के वॉक योर स्पीड टू द पोडियम। जब आपको स्टार्ट करना है, गड़बड़ में स्टार्ट मत करिए। इसका कारण मैं बताता हूँ आपको। आपकी जो पहली सांस है बात करते टाइम, तृप्ति जी यू मस्ट हैव रियलाइज, सारिका जी यू मस्ट हैव रियलाइज टुडे, मीना जी must have realized today, Rajendra ji must have realized, Manoj ji must have realized, जो पहली सांस है वो ठीक से चली, वो शांति से चली, और एक बार मन में रजिस्टर हो गया कि आई एम कूल, फिर आगे बिलीव मी 1 मिनट बात करो, 5 मिनट बात करो या 2 घंटा बात करो, प्रॉब्लम आगे नहीं है। प्रॉब्लम if at all will come in your starting।
आप दौड़ के जाओ और सांस लगी है और नमस्ते चालू करो, देयर इज क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप डर जाओ। और ऑडियंस इतना सेंसिटिव रहता है, आप टेंशन में आ जाओ, ऑडियंस टेंस होता है। आप अभी तृप्ति जी स्माइल दे रही, वंडरफुल स्माइल, आप स्माइल करो, ऑडियंस विल स्माइल। यू कैनॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द ऑडियंस। आप डर जाओ, आपकी आवाज की डर ऑडियंस को समझती है। सो योर फर्स्ट ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ये गणित नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है। इफ यू थिंक राइट, थिंक ओवर। सो शांति से चलते जाइए। आप वहां गड़बड़े तो फिर पहली स्पीच की शुरुआत ठीक से नहीं हुई, पहले ब्रेथ ठीक से नहीं चले, आप डर गए, आपके आवाज में चढ़ाव उतार आया, वो खुद को सुनाई देता है और एक इंस्ट्रक्शन माइंड को जाती है, अरे कुछ तो गड़बड़ है, मैं गड़बड़ा रही, लोग समझ गए, मैं डर गई। सो अभी देखिए, आई डोंट नो हाउ मेनी स्पीकर्स यू हैव वॉच्ड केयरफुली। सो कई लोग अलग अलग टाइप के स्टार्ट करते हैं। पवार साहब इतनी बात करते हैं, आप कभी भी सुनिए उनको, तो वो खड़े रहेंगे तो पहले तो जो प्रोग्राम का पेपर रहेगा वो सामने रहता है, पहले कुछ सेकंड वो ऊपर देखते भी नहीं, वो सबके नाम लेंगे। कई लोग माइक एडजस्ट करते हैं। इट इज नॉट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द माइक। ओके, समझ गए? वो टाइम लेते हैं सांस लेने को। पर्पसली कुछ लोग बटन ऑफ करते हैं, हेलो हेलो करने की कोशिश करते हैं, फिर बटन ऑन करते। आई हैव सीन दिस, क्योंकि वो जो पहली सांस है ना, वो सेटल होने के लिए टाइम लगता है। कई लोग भगवान का नाम लेते। नाउ आई विल टेल यू अ टिपिकल स्टार्ट व्हिच आई नाउ नो आउट ऑफ एक्सपीरियंस। लोग 3 बार जोर जोर से जय जिनेंद्र बोलते हैं। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्यों बोलते हैं? क्या एक बार जय जिनेंद्र बोलने से काफी नहीं है? या लोग गुड मॉर्निंग, फिर बोलते हैं आई डिड नॉट हियर प्रॉपर्ली, गुड मॉर्निंग, then good morning. That is also to free the crowd, but also that speaker needs some time to settle. So पहला टिप है कि आपकी पहली सांस एक बार ठीक से चली, गड़बड़ मत करिए, टेक योर ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ, हैव अ करेज to take a pause, to look at all the audience, give a smile, settle down, then say good morning, good afternoon, Jai Jinendra, then begin. First settling of your breath. आज मैं एक टिप देता हूं, आपकी पहली सांस पहले 3-4 सेंटेंस सही गए, then like Sarika ji, you can continue for us together. Yes, sir. और ये मैं जो बोल रहा हूँ मैं सीखता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। हर टाइम नया अच्छा वक्ता मैं सुनता हूँ तो मैं पूछता हूँ मुझे इसका क्या अच्छा लगा, और हम लोग भी कहीं ना कहीं वो सुन के कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड थिंग इज, जैसे बोलते हैं कस्टमर इज गॉड, बहुत पते की बात बोल रहा हूँ आज। मेरे लिए आप सब ऑडियंस भगवान, 100% भगवान। सो आई एम केयरफुल, मेरा ऑडियंस भगवान। एंड बिलीव मी, मैंने कॉर्पोरेशन की स्कूल में जहां बच्चे ग्राउंड पे बैठे, पर मेरे लिए उस सेशन में वो भी मेरे लिए भगवान थे। मैं फुल रिस्पेक्ट देना चाहता हूं, और आप ध्यान में रखिए, एज अ पब्लिक स्पीकर, first respect is to the audience, first respect is to the audience, first respect is to the audience. आपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट किया, आप कभी फेल नहीं जाओ। भले आपका कंटेंट कम हो, आप ऊपर नीचे हो गए आवाज में, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीपल विल रिमेम्बर यू एज अ गुड स्पीकर इफ यू रिस्पेक्ट द ऑडियंस। रिस्पेक्ट मतलब क्या है? राइट फ्रॉम द वे यू ड्रेस अप। सी, फिल्मी हीरो को कुछ भी चलता है,
See, their personality is like that. But normally, it's new normal and new me, so I'm not wearing my jacket or whatever. But whenever I'm invited as a speaker, I take utmost care to dress properly. Not I have to show my jacket, but to show that I respect the audience. ध्यान में रखें, ये बगैर कहे ऑडियंस के दिमाग में जाता है. So respect the audience. Respect the audience in the way you dress up. फिल्मी लोग अलग है, सेलिब्रिटी लोग अलग है. सलमान टाई और जैकेट पहन के आएगा तो बोलेंगे इसको क्या हो गया. He has to wear all that. It's a different type. But for you and me, we have to respect. Then, mic. There are now different types of mics. मैं बाद में कभी वो डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स वो जो माइक है ना, हमको समझता ही नहीं कैसा एडजस्ट करना है. या तो हम बहुत करीब जाते हैं ऐसा, या बहुत दूर रहते हैं, माइक ऐसा रहता है. और माइक को एक टिपिकल बबल कहते हैं हम. आप बहुत करीब गए ना तो बबल होता है, फ फ ऐसा आवाज आता है. You have to be very careful. So माइक एडजस्ट करना, कितना डिस्टेंस रखना, कौन सा डायरेक्शन में रखना is also important. अभी यहाँ पोडियम नहीं है, लेकिन पोडियम में मैं आपको फोटो निकाल के भेजूंगा कैसे फनीली लोग खड़े रहते हैं. See that you respect the audience, how you are standing. Very important. और आपके पोस्चर के ऊपर आपकी सांस चलेगी, आपका आवाज ठीक से आएगा. So be careful with the posture. अभी कोई ऑडिटोरियम पुणे में ऐसे है कि जहाँ का आवाज बहुत सेंसिटिव है. आप बाल गंधर्व में बात करो या टिळक स्मारक में बात करो या साउंड सिस्टम वाला अच्छा रहेगा, तो इतना सेंसिटिव रहता है कि आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप सांस लेंगे तो भी आवाज आता है. So you have to be very careful how you stand, how you dress up, how you walk up to the podium, how you come and sit back, how you greet the audience. और एक इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत सिंपल है, ये कोई कंटेंट में नहीं है. I have not gone to the internet to check all these content. This is purely out of my experience. जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट करिए ऑडियंस को. आपको कभी भी कोई भी इनवाइट करेगा तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, आपको क्यों बुलाया गया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ सारिका जी, यू आर एंकरिंग. Yes. So did you think what is the objective of this program? Whom are you talking to? Yes, sir. What was the objective of your anchoring? So how to speak, and speaking skill means that. Hello. Okay. Yeah. It's personality development also in that. नहीं, आपको एंकरिंग करने को बुला है, राइट? टुडेस Yes. प्रोग्राम. You did a wonderful job. Don't worry. Yeah. आप डरिए मत. मैं I'm not trying to. No. But anyone who is anchoring has to think what is expected out of me. Daring. Even Daring. We should have daring to speak. Yes. Clear knowledge about what you're talking. Yeah, right. Yeah. Who's your audience? Are you speaking for Chakor Gandhi today? You speaking for the audience? yes, Whom are you speaking for? Audience too, and means for you also, sir. Yes. So you're speaking for the audience. So who is the audience? So मैं कभी भी मुझे बुलाते हैं as a keynote speaker,
as a session, as a motivational speaker, as a president or meeting chief guest of that meeting. So और एक मजे की बात बताता हूँ, याद आई अभी मुझे, ये स्टूडेंट सत्कार में बुलाते काफी बार, तो मैंने 2 साल गया, बाद में मैंने कंडीशन डाली कि स्टूडेंट का जब भी सत्कार होगा तो पहले मैं बात करूंगा, फिर सत्कार करिए। अभी वो कंडीशन रखी है मैंने, क्योंकि क्या होता था, जिसका भी सत्कार हुआ उसकी फैमिली और वो निकल जाते थे, और एंड में मैं और ऑर्गेनाइजर इतने ही बचते थे। तो अभी वो भी एक्सपीरियंस आया कि मैं एंड में नहीं, मैं पहले बात करता हूँ। सो सारिका जी, कमिंग बैक टू यू, कल आपने मेरे को बोला कि जीतो लेडीज विंग में बात करें। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई मतलब आप लोग ने, सबने, कि जब भी आपको बुलाया है, yes. पहले तो मुझे क्यों बुलाया है, राइट? सो मुझे जिस कारण के लिए बुलाया वो मेरा कारण बाहर आना चाहिए। दूसरा, मेरा ऑडियंस कौन है। मैं बच्चों से बात करने वाला हूं तो मुझे उस तरह से सोच लेके जाननी है। मैं बुजुर्गों से बात करने वाला हूं तो मेरी सोच उस तरह से चाहिए। मैं एजुकेशनल से बात करूंगा तो मेरी सोच या मेरा कहना उस लेवल का चाहिए। अभी मैं बच्चों से, आपका स्पीच इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? अभी मैं बात किए जा रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा कि मैं एक मजे की बात बोलता हूँ, आपके कान खड़े रहते कि क्या मजे की बात बोलते हैं, राइट? और वही मैं एक टोन पे बात करते जाऊंगा, दोपहर का टाइम है, खाना खा के आए सब लोग, सब सो जाएंगे। दूसरा है, आप बच्चों के सामने बात कर रहे हो। देखिए, बच्चों का ध्यान पकड़ना इतना मुश्किल होता है, बेचारे वो एज में दे कैन नॉट से इट। और वही बात उनको बोलिए, आपको स्टोरी सुननी है क्या? आप देखो वो कान कैसे खड़े रहते। So who is the audience? What are you? Whom are you addressing? First is respect the audience. Second is आपको क्यों बुलाया गया है? अभी मुझे आपने कम्युनिकेशन स्किल या स्पीकिंग स्किल के ऊपर बात करने के लिए बुलाया और मैं छोड़ के बाकी सब बात करते रहा, तो will it be a right thing to do? No. No. अच्छा, who is my audience? Are you all respected ladies who want to do something, who want to start speaking? So you want to learn more and more about speaking. Yes. और जैसे मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ, कोई स्पीच में एंटरटेनमेंट इज एक्सपेक्टेड, कोई स्पीच में लर्निंग इज एक्सपेक्टेड, कोई स्पीच में ओरेटरी इज एक्सपेक्टेड। आई कैन टेल यू सम ओरेटर्स, आप 5 घंटा सुनिए और एंड में पूछिए आपको क्या समझा, एक्सेलेंट ओरेटरी, पर आपको 2 पॉइंट याद नहीं रहेंगे उन्होंने क्या बोला। So that is excellent oratory, but matter is missing. So who is the audience should be your question in your mind. Henceforth, Yes. मैं बच्चों के सामने बात करने वाली हूँ तो मैं कैसे बात करूँ, मेरी बहनों के सामने बात करने वाली तो उनको कौन सी लैंग्वेज लगती है। देखिए, और एक बात बताता हूँ, if the speaker cannot connect with the crowd, gone. If you cannot connect with the crowd, मैं समझो कोई इंडिया के रूरल पार्ट में गया हूँ और बिजनेस पे बात कर रहा हूँ, why people come to me and listen to me is I connect to them, I correlate to them, मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ, उनको लगता है। पर यदि मैं किसी छोटे गांव में गया, जो मैं जाता हूँ, सब प्रोग्राम करता हूँ, और वहां मैंने हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के एग्जाम्पल देना चालू किया, तो बोलेंगे यार ये मेरे लिए क्या काम। So your connect with the crowd has to be there. Most important, again, one more point, and why people tolerate me for 2.5 hours, I'll tell you. I don't know if anyone of you has heard my program, Saudhan Dhanda Badal Raha. It's in big auditoriums and 800,000 people are there, 2.5 hours, eye contact. If you have an excellent eye contact with the crowd, believe me,
कोई जगह से हिलता नहीं. And eye contact should be from this corner to that corner, from front to back, like this. Keep your eye contact. Believe me, आपका सुनेंगे. और यदि आपका आई कांटेक्ट नहीं रहा, मैं जो प्रोग्राम बोल रहा हूँ ऑडिटोरियम में, वहाँ कंपलसरी मैं ऑडिटोरियम की लाइट्स ऑन करने को बोलता हूँ ताकि मुझे ऑडियंस दिखे. पर वहीं जब मैं टीवी के लिए बाइट देता हूँ, कैमरा के सामने बाइट देता हूँ, वो एक अलग बात है. फर्स्ट आई वाज नॉट यूज्ड टू इट. कि सामने कोई नहीं है, यू आर टॉकिंग टू कैमरा लेंस. गॉट इट? आज मुझे आप सब दिख रहे हो तभी आई कैन रियली टॉक. सो आई कांटेक्ट, यस, आई कांटेक्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. शुरू में जब आप खड़े रहोगे, शांति से खड़े रहो, कंप्लीट आई कांटेक्ट करो, गिव अ नाइस स्माइल, बिगिन विद अ गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय जिनेंद्र, वॉट एवर इट इज. काफी लोग भगवान का एक आधा छोटा श्लोक लेके चालू करते हैं, कोई लोग शेयर लेके चालू करते हैं. पर शेयर इफ यू कैन डू इट राइट, कॉन्फिडेंट हो तो शेयर कह के भी चालू कर सकते हो. एक गलती भी लोग करते हैं कि अभी सुन मुझे आपने बुलाया, मार्क माई वर्ड्स, आई सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर. डिड आई से थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी? No. No. And many good speakers thank in the beginning. मुझे आपने बुलाया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. अरे भाई, आभार एंड में. यू कैन ऑलवेज से कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ में बात करने की. मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ. मैं खुश हूँ. इज द वे यू स्टार्ट. सेकेंड थिंग इज, अभी ये छोटी सी बातें है लेकिन इसमें पूरी दुनिया बदल सकती है. एक ट्रिक है, हमेशा भरपेट को हिंदी में क्या कहेंगे? भरपेट टिपिकल मराठी वर्ड है. पेट भर. ओके. दूसरों की स्तुति करिए. You can't go wrong. Believe me, you will always be a live speaker. पहले तो ऑर्गेनाइजर ने आपको बुलाया. Then what good you saw in the program? जैसे आपने अरेंजमेंट बहुत अच्छी की, मुझे बहुत आनंद हो रहा है. आपके शहर में मेरा क्या नाता है, या आपके शहर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा. मेरे पहले के स्पीकर ने के पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे. I normally also congratulate the anchor, the person who introduced me. So congratulate the organizer, the team, the person who introduced you. This I am talking for people like us. जो बहुत बड़े होते हैं, they are actually, I would call it rude. They are rude. They don't even take anyone's name. But पवार साहब ऐसे, आपको कभी मौका मिला तो देखिए. शरद पवार जी has an excellent quality. समझे, इनविटेशन कार्ड पे 25 नाम होंगे ना, तो he can take all 25 names without seeing the card. Wow. अभी उनके एक प्रोग्राम में उनके हाथ से सत्कार हुआ. वो आदमी को उन्होंने बुलाया और बोला आपका नाम ये है. तो आदमी बोला हाँ. आपके पिताजी का नाम ये था? बोले हाँ. बोले मेरा आपका ऐसे ऐसे यहाँ हम मिले थे. वो आदमी भूल गया था लेकिन पवार साहब नहीं भूले. One excellent quality is learn to remember the names for that speech. For that speech, learn to remember the words. सारिका जी आपने कंपेयर किया, मैंने 2 दिन का प्रोग्राम कंपेयर किया था और वहाँ 2 दिन में करीब नियरली देयर वर 18 स्पीकर्स और एक का बायोडेटा 20 पेजेस का था. Now imagine 18 स्पीकर. भारतीय जैन संगठन का नेशनल कन्वेंशन था जैन हिल्स पे.
और सिंघी जी, डॉक्टर सिंघी डबल PhD, कोई वाइस प्रेसिडेंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट टाइम इज द एसेंस. आप ही इंट्रोड्यूस करोगे उतने टाइम में. नाउ व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग यू डिड नॉट डू, बट मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ये BCom हुए और फिर MCom हुए. MCom means understood that that person is BCom. So you have to learn the trick of reading the biodata very crisply, especially when number of speakers are very more. And anchoring का और एक गुरु मंत्र है. काफी बार एंकरिंग वालों को लगता है कि लोग उनको सुनने को आए. Anchoring job is to run the program smoothly. Only put fillers if there is time. Try to remember people have not come to listen to an anchor. Of course, there are some renowned anchors where people want to listen to the anchor. But in general, I am talking, this is my experience. Otherwise, anchoring becomes irritating. Overall, I'm telling you, you have to be crisp, you have to run the program in time. When there is time, you fill. Otherwise, your tone should push it. एक टिप मैं देने जा रहा हूँ जो मेरे कल 2 बहना है उनको भी मैंने बताया है, is that's my style again, is drop the paper. Drop the paper. इसके आगे पेपर लेके भाषण करना नहीं है. Wow. And then you see what kind of a speaker you become. Anchoring, yes, Sarika ji, you need a paper because there's so much of information. Maximum paper किस चीज के लिए लीजिए? कहीं मैं नाम भूल गया, तृप्ति जी का नाम लेना भूल गया, या किसी का नाम आज जिसने काम किया उसका नाम नहीं भूलना चाहिए, उसके लिए पेपर लीजिए. जिस दिन आपने पेपर छोड़ा उस दिन आप ओरेटर बन गए. I cannot go wrong. Yes, sir. पेपर जब लेते हैं तो हमारा आधा पेपर में ध्यान होता है, आधा ऊपर होता है. ऊपर से नीचे देखता है तो लाइन गायब होती है, लाइन गायब होती है तो हम गड़बड़ते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, गड़बड़ चालू. पूरा पेपर पढ़ोगे तो ऊपर देखते ही नहीं. एक प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर हैड कम, इकोनॉमिक एडवाइजर इन मेरिडियन, और हम लोग बहुत उम्मीद लेके गए थे सुनने के लिए. And we were eager to listen. That gentleman gave his entire speech in writing. शायद वो प्रोटोकॉल रहेगा उनका. अभी मजा देखिए how human mind works. तो जैसा बात कर रहे थे वो पेपर पलटने के पहले पूरा क्राउड पेपर पलटता था. So everyone was reading and finishing. So if you want to be a speaker, please drop the paper. उसमें आपका आई कांटेक्ट रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको लोगों के एक्सप्रेशन समझेंगे और मजा आएगा. और सबसे अंदर की बात बताता, जब आप पेपर नहीं लोगे तो आप क्या भूल गए हैं ये आप ही जानते हैं. मेरा स्पीच खत्म होता है, अभी आज भी मैंने सोच के कुछ रखा है, बाद में मेरे ध्यान में आने वाला है कि ये 2 पॉइंट रह गए अपने, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोला हूं. पर जब आप पेपर लेते हो तो बीच में कुछ छूट जाता है तो आप कॉन्शियस बन जाते. Very true. Is it true, Trupti ji? Very true. Or show me an orator who is reading. No. मोदी जी को कभी पढ़ते हुए देखा? No. Earlier, Manmohan Singh ji, though his matter must have been good, but he used to read every paper. Whose oratory do you remember? Modi ji. Modi ji. और देखिए एक वर्ड इधर का उधर नहीं होता. Exactly. एक वर्ड. So for you and me, the day I stopped reading from a paper, I started speaking well. हाँ, इसका मतलब यह है क्या कि मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा. मेरे को अभी आदत हो गई कि आप मुझे टॉपिक दीजिए, 15 मिनट दीजिए, आई कैन स्पीक.
unless it's a very technical topic. Now my mind is trained to think. Archana ji will agree, and Poonam ji, right? We are coming to that surprise very soon. So your mind starts thinking. सारिका जी, आपने भी सोचा होगा मैं क्या बात करूं, कल क्या बात करूं. तो your mind में you start keeping your points, and best way to practice is go and talk in front of the mirrors. Don't take it lightly. Though you sound lightly in front of the crowd, this is not a place to take it lightly, because you're going to be in front of 2,000 people, 1,000 people. I have compared a program for President of India, late APJ Abdul Kalam. उनका तो protocol कितना रहता है. So before going for anchoring, I read his 2 books. And it was so difficult situation, you won't believe. School के बच्चे सामने, Kalam Sahab stage पे. Kalam Sahab did not understand Marathi. School के बच्चे did not understand English. So school children used to ask questions, and words, all media was there live. And I was doing that comparing. No chance for rectification. One word wrong, gone. You can imagine the protocol. President of India, in spite of comparing, I could not go 20 feet nearer to him. So children used to ask a question in Marathi. I used to translate that question in English to Kalam Sahab. He used to give an answer in English. I used to translate that in Marathi. Coming back to the point, क्यों कर पाया? कुछ नहीं करना है. एक बार बोला, मुथा जी ने बोला आपको करना है. I don't want any professional compare. करना है तो करना है. I took the chance. I took the opportunity. Had a lot of butterflies in the stomach. All that, 100 बार के तो ऑफिसर और इंस्पेक्टर और कमिश्नर आके गए. पहले आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे बैठने वाले हो, आपको क्या एक्सपीरियंस है. मुथा जी said nothing doing, Chakor is doing, I don't know anything. So coming back, in your mind, practice it. Go in front of the mirror. Talk in front of the mirror. That will. So no paper. Agreed? Yes. अब के बार मैं पेपर लेके करूंगी, धीरे धीरे छोड़ूंगी, छूटने वाला नहीं है. और पेपर खीसे में रखूंगी तो 100% वो खीसे का पेपर बाहर आता है. पेपर लेके ही जाना नहीं. Maximum is you carry the card just for the right reading of the organizer. Many people go and start looking at the banner कि किसने मुझे बुलाया. That's not fair. That's not fair. So the audience is important thing. You've seen Amitabh Bachchan doing Kaun Banega Crorepati? Yes. Right? And you've seen Shah Rukh Khan doing Kaun Banega Crorepati? Why? Yes. Why do we like Amitabh Bachchan? His spontaneous speaking without any hesitation, and उनके आवाज में ही एक भारीपन है जो शायद शाहरुख खान के आवाज में नहीं रहेगा. और क्या? एकदम जुड़ भी जाते हैं, ऑडियंस से एकदम जुड़ जाते हैं. Respect to the person who is front of, Amitabh Bachchan. One moment, I have got someone. Just one moment, please. If anyone has any questions, we request each one of you to please put your questions in a chat box. Or you can virtually raise your hand. आवाज नहीं आ रही है. अगर आप किसी को कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप आपका हैंड वर्चुअली रेज कर सकते हो. और व्हेन यू टॉक टू अ स्पीकर, प्लीज आपका वीडियो ऑन रहे, इतना ध्यान रखिए. थैंक यू. Sorry, can I continue? Yeah, please. अमिताभ के मुझे ऐसा लगता है, again I'll be very careful while using my words, is
अमिताभ की विनम्रता. Most thing what touches you is his modesty. Be humble, be modest. Believe me, you can't go wrong. You will always be a liked speaker. They would like to listen to you. आप थोड़ी भी मस्ती करिए, देखो आप मन से उतर जाओगे. मैं थोड़ा आपको चिढ़ के बात करूंगा. What Trupti ji, is this the way to invite me and why I'm already so late and you don't respect? कैसे लगा आपको? खराब. Irrespective of what topic I'm talking, आपके मन से मैं उतर जाऊंगा. So I may be right or wrong. So don't criticize. आपको late program चालू हो गया, please shut up. Don't say anything. बाद में आप organizer को बोलिए. Audience is watching you. Imagine 1,000 people, 2,000 eyes are watching you. 1,000 people, 2,000 ears are listening to you. पूरा focus आपके ऊपर है. And it's within seconds people decide whether they like you or they don't like you. So the way you dress, the way you begin, the way you talk, आपका pitch और modulation, जो keywords रहते हैं, like ladies. Now today, if I have to Jito ladies wing, now Jito wing में ladies if I stress. So your keywords learn and practice to stress upon. ये जो voice modulation है, ये practice से आता है. और एक बात है, whenever you get a chance to listen to a good speaker, please. Now I'll ask you a question. You all know Narayan Murthy? Yes. Yes. Is he a good orator? No, his wife is more good at it than himself. But the whole world wants to listen to Narayan Murthy. Yes. Is Mukesh Ambani known to be an orator? No. But everyone wants to listen to him. Yes. You've heard of Warren Buffett? Yes. उनका जो AGM रहता है ना, annual general meeting, that is in a stadium in Ohio. So I think so some 40,000 people attend that. 50,000. Is he a good orator? No. But why His people want knowledge. to listen? His knowledge. Knowledge. Yes, yes. So there are some speakers where oratory does not matter, but his image is there. So you are curious to go and see him, Yes. to listen to him, to his every word. Their knowledge counts, your image counts. There are some speakers who are charismatic. Tomorrow Hema Malini comes. Are you really going to listen to a speech? No. Just to watch her. The charisma, Yeah. right? Yeah. There are some people like Sindhutai Sapka. She's an excellent orator, one of the best speakers ever I've seen. You go out of respect. Mother Teresa, you would like to listen, whatever speech, Gandhiji out of respect. So there are different things people expect from different speakers. So your biodata, how you make also is important. Some speakers are known for that knowledge, wisdom. मुथाजी बात करेंगे, अभय जी फिरोदिया बात करेंगे. इनका wisdom, इनका knowledge इतना जबरदस्त है कि it's always a feast. डॉक्टर संचिती बात करेंगे हल्का फुल्का, लेकिन मजा आता है. वो पर्सनालिटी देख के we are going to speech to see, oh, at this age, see how energetic he is. हमारे विजय जी भंडारी है. You'll be surprised, first time माइक उनके हाथ में मैंने पकड़ाया था हमारे पेपर डीलर एसोसिएशन में. आज भी याद करते. Watch विजय भाई भंडारी. He will not lose a single chance to take the names. जितने नाम है लेंगे. और presence of mind बहुत जबरदस्त है. Raju Sankla will always be jovial. Always be jovial. But उनके point, he has a point to take it further. What I'm coming to is your image makes a difference.
People nowadays watch or read everything about you before you speak. So whenever I go for public speaking, most of them would have searched my biodata, everything before I go. One thing in this world does not really is जो बिकता नहीं. मैं जो बात कर रहा हूँ और जो मेरी लाइफ है, इसमें यदि फर्क है, तो people will not accept anything I talk. True. मैं नैतिकता की बात करूं और मैं 4 स्कैंडल में अटका हूं, तो लोग बोलेंगे यार छोड़, हमको मत सिखा. So you have to walk the talk. Then only people will listen to you. Now you will be called. त्रुटि जी, आपको अभी तक कहीं पे बुलाया है स्पीच देने के लिए, या what is the occasion? Always a Jito most of the times and Mahavir International. Okay. आपको क्या करके बुलाते हैं? त्रुटि जी, आपको बात करनी है, आपके विचार रखने हैं, क्या, या इंट्रोडक्शन करनी है, थैंक्स देना है? Sometimes anchoring and sometimes because of the post. Because of the post. So now what is acting is your post. Yes. So please, I always say, talk from your heart. True. Brain will support you. पूरा हार्ट से बात करिए, पूरा जी जान लगा के बात करिए, पूरा उस मोमेंट में जी के बात करिए, पूरा एंजॉय करने के लिए बात करिए. आवाज कम आ रहा है क्या? साउंड बहुत स्लो है. Am I okay? Yeah, you're okay. निर्मला जी ने लिखा है. Yeah. So put your heart in it. Brain will follow. So अच्छा बात करने के लिए, suppose you are a keynote speaker. Keynote speaker means you are that subject expert. So उसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए. जिस डोमेन में आप एक्सपर्ट नहीं हो और आपको बुलाया गया, तो प्लीज humbly tell them ये मेरा विषय नहीं. Don't fake any topic. अभी समझो मेरी धर्म प्रभावना या इसमें मुझे कहीं बुलाया था ऐसे टॉपिक में, तो मैं पहले 2 दिन सब स्टडी किया और फिर गया बात करने. तो आपके नॉलेज के लिए बुलाएंगे, आपके कार्य के लिए बुलाएंगे, आपके पर्सनालिटी के लिए बुलाएंगे, कुछ नहीं तो कम से कम ये आदमी मीठी बात करता है, सबका बहुत मोटिवेट करता है. You will always be called. So be sure why you are being called. Quickly I'll tell you types of calling. Lag है क्या? थोड़ा सा lag हुआ अभी just. Now it's okay? Now it's okay. Yeah. One is you are the office bearer, so you'll be called for, आप प्रस्तावना रखिए या ऑब्जेक्टिव रखिए. Yes. दूसरा जिसको कोई श्योर ने आपको क्या टॉपिक देना है, वो बोलेंगे आपके विचार रखिए. So you come, do the batting for 2-3 minutes and go, right? तीसरा, you are a keynote speaker, मतलब you have been given a topic. So please stick to that topic. Okay. And you have to be sure what you are saying. One request to you, if you have copied some sentence from someone, please acknowledge. True. I have heard Hitler has said this. I have heard Einstein has said this. Without acknowledging, saying something is not fair. When you are a chief guest, one thing is good, you get good time, but chief guest normally has to speak last. So time हमेशा overrun होता है, chief guest को time कम मिलता है. Your voice is breaking again. Okay, sorry. One is the chief guest. So chief guest gets to speak last, supposed to speak last. So या तो उसके पॉइंट खत्म हो जाते हैं या उसका टाइम ओवररन हो जाता है. Then
you are taking a session, then teaching is something different, then हाँ, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है, बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी को अवार्ड मिला, किसी को अवार्ड मिलने जा रहा है, और श्रद्धांजलि शोक सभा. So you will go on getting invitation to speak for all these types, and there has to be first time. Sorry, वॉइस ब्रेक हो रहा है वापस सर. there has to be a first time. Yes. So whenever you get an invitation, think who is the audience, think the points, think and practice in front of the mirror. Let your heart get into the speech. Brain will always support you. Try to put your thoughts together. If you get into the practice of going to the net, you can take some points, figures from the net, but don't try to copy everything from the net. आपको यदि कीनोट स्पीकर बनना है, ज्याला मराठीत विचारवंत म्हणतात ना, Yes. then you need to have a lot of domain knowledge. You need to read a lot. Read. जितना आप पढ़ोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, तो आपको उतनी बात करने को आएगी. If I were to speak 10 minutes on a technical subject, I need to at least read for 2 hours. So start practicing this and basic things. Learn to motivate people, learn to be modest, learn to be humble, think of the audience. If at all you have to make fun of yourself. No one else. True. Absolutely no fun. No raising of your voice when you are publicly speaking, irrespective of how things are wrong. Irrespective. Don't criticize anyone. सिंपल सी बात है, नहीं तो लोगों के मन से आप उतर जाओगे. And when you see the part of the speech is a good beginning, mentioning about the organizing, something good about the organizing, the town you have been called, main body, point 1, 2, 3, 4, 5, whatever. Don't lose your eye contact, be modest, be humble, and stress upon 1 or 2 or 3 points, if especially I'm a keynote speaker. So like today's point, I'm trying to repeat 2-3 times. Important part is if you expect, so you can take a commitment now if I'm talking to the students. So if you're like, from tomorrow, would you start reading newspapers? So they would say yes. From tomorrow, will you develop a reading habit? They will say yes. To take a commitment or stress on the action points. And last but not the least, thank as many people with their names. And very disciplined is stick to your time. So I've spoken for how much? I think so my time is over. तृप्ति जी, सारिका जी एंड अर्चना जी, ये टॉपिक एंडलेस है. एक्चुअली ये एक मैंने बोला ना, ये पहली बार मैं इस वेबिनार के माध्यम से कर रहा हूँ. असल में ये टॉपिक मैं बहुत जल्द ही ये कोर्स लॉन्च करने वाला था, लेकिन ये कोरोना के वजह से कर नहीं पाया. लेकिन जैसे खुलेगा, मे बी फर्स्ट आई विल स्टार्ट इन पिंपरी चिंचवड. तृप्ति जी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी. इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. और ये काफी मतलब मैंने ब्रीफ में मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बताया. हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं. खुद का इंट्रोडक्शन, अचानक आपको उठ के बोला प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो ये जिंदगी में तैयार करके रखो. Your first sentence has to be very attractive. Sorry, again I lost it. Yeah. Now it's okay? Yeah, now you're good.
So prepare a good introduction of yourself. Always be ready. अभी मुझे कोई बुलाता है तो मैं पहले सोच के ही जाता हूँ कि मुझे यहाँ बताया नहीं लेकिन बात करनी पड़ेगी. So दिमाग में वो पॉइंट्स रहते ही है. So इस तरह बात करिए. Don't lose any opportunity. काम करने वाले बहुत हैं, बात करने वाले बहुत कम हैं. जैसे बात करने लगोगे आप दुनिया के सामने आओगे, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. आपको लिखना अच्छा लगता है तो आज जो स्पीच आपने कहीं दिया तो उसके जो पॉइंट से लिखिए, तो ये दोबारा उसी पॉइंट पे आपको बात करनी है तो पॉइंट्स काम में आ जाएंगे. अच्छे स्पीचेस सुनिए, जो अच्छा लगता है उसके और स्पीचेस सुनिए. यूट्यूब पे काफ़ी स्पीचेस हैं पर वो अलग अलग टाइप के स्पीकर्स हैं. मोटिवेशनल स्पीकर आपको 3 मिनट के स्पीच के लिए काम में नहीं आएगा. सो वो सब देखिए. और आपको यदि अच्छा ओरेटर बनना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, थोड़ी स्टडी रखनी पड़ेगी. और ये मैं जो प्रोग्राम है वो द्रुपदी जी के माध्यम से आगे लॉन्च करूँगा. जहाँ जिसको पॉसिबल है ज्वाइन करिए. मैं जैसे यहाँ सिखाने नहीं आया था, सिखाने की मेरी काबिलियत भी नहीं है. मैंने कोशिश करी है आज हिंदी में बात करने की, जबकि मेरी मातृभाषा मराठी है और स्कूलिंग इंग्लिश में है. आप लोगों ने इतना पेशेंटली सुना. शायद मैं 10 मिनट टाइम क्रॉस करके गया हूँ. नहीं I नहीं did not realize. सारिका जी should have reminded me. हम लोग तो सीधा ऐसा स्पीकर को ब्रेकिंग अगेन. टाइम, हम लोग स्पीकर को ऐसा टाइम बताते हैं. You should have done that. Extremely sorry for that. और आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत मजा आया. This is not the end of the program. We have some surprise. Sarika ji, would you like to take it further? And we can, after this Yes, little sir. surprise, we can take very important is questions. But before that, we will have this. This actually is a very interactive session. So, Sarika ji, we can take this surprise. यस सर, थैंक यू सर. मैं अब पूनम जी बम को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने शब्द व्यक्त करें. ओवर टू यू पूनम जी. मेरी एक सबको रिक्वेस्ट है, आज जो पार्टिसिपेंट है कृपया रुकिए. बहुत अच्छा सरप्राइज है और इसमें ज्यादा सीखने जैसा है. सो प्लीज होल्ड ऑन. Thank you, Sarika ji. Thank you, sir, for giving me such a nice opportunity. That you told initially that butterflies I gave, matlab like nahi pure raat aise chala, but I really went in golden days of my memories. जैसे मैं, I mean, first I'll start with my introduction. Myself, Poonam Preetam Bam. Then, sir, I would like to tell that I completed my bachelor's in business administration. After marriage, I completed diploma in taxation law. And right now, I am pursuing my ArtsY in German, A2 in German. And according to you, that you gave me a topic, passion. But now I like to tell passion according to me is दिलो जान से जो भी कुछ करता है उसे, मतलब फुल डेडिकेशन से जो कुछ करते हैं उसे पैशन कहते हैं. पूरी एनर्जी, पूरी अपने एकदम पूरे एफर्ट्स, एनर्जी, एंथुजियास्टिक, एक्साइटमेंट, उसे सब पैशन कहते हैं. और इसी चीज में लाइक आई रियली थैंक यूनिवर्स, नेचर, my parents, my in-laws, my friends, my everyone for supporting me till this moment, till now. Now I'd like to share my journey. As I was 20 years back, so just a minute, huh? I would like to share, as my passion is, first of all, I'd like to tell my passion is to learn till the end. My passion is to learn, then to teach small kids and to do social work. And accordingly, like I like to tell 20 साल पहले जब मैं हम लोग एक सोसाइटी में रहते थे तो वहां पे पेटकर आंटी, पेटकर काकू थे. तो सॉरी, एक्चुअली कोई आया.
So she was like she was not having kids, so she was fond of children. And we used to like कि चलो ट्यूशन हो गई, भागो काकू के पास, चलो काकू के पास. शाम में ये रहता था, संस्कार शिविर लेते थे. एंड वीकेंड्स में दृष्टिहीन बच्चे आते थे वहां पर. एंड शी यूज्ड टू मेक कैसेट्स फ्रॉम लाइक हमारे से, मतलब वो हम लोग सब बोलते थे काकू काय करता है तुम्ही असं तसं, तो केवे तो बोलते थे कि हम बच्चों के लिए जैसे रिकॉर्डिंग करती थी वो सब्जेक्ट वाइज. So then that day, like I told mama ki even we will do something na. So as I told auntie ki mummy auntie मला पण म्हणजे तुम्ही शिकवा असं सगळं. तर काकू म्हटले तू माझ्या बरोबर विजिट कर, आपण सगळं म्हणजे हम लोग ब्लाइंड स्कूल्स जाते थे. एज अ राइटर आई यूज्ड टू गो. And then from that time onwards I started I was so used to that social work, like I really liked to do something good. So from that time onwards I started. And for tuitions I was like I was a home tutor. मैं पहले से ही after 12th I started taking classes. After marriage I was doing diploma in taxation law, and then I am pursuing right now arts work. And abhi I am even associated with Robin Hood Army, मस्ती की पाठशाला. तो हम लोग वीकेंड्स बस्ती के बच्चों को पढ़ाने जाते हैं. अभी 1 साल पहले की मतलब बात है कि हम लोग जाते थे बस्ती के बच्चों में. तो रात में मैं शीट्स वगैरह बनाती थी बच्चों के लिए. तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि यार तू कितना ये कुछ कर रही है. मैं बोली मेरी खुशी जो है ना, ये सारे बच्चों को कुछ एक्साइटमेंट देने में है. Literally I used to make the sheets for them. We used to do such a amazing session for them. तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, मैंने प्रीतम को बोला, फर्स्ट इनिशियली तो मेरे को बिजनेस हैंडल करना पड़ता था कि जैसे सुबह बैंक के काम वगैरह इनके, तो हमारा होलसेल फूड ग्रेन्स का है. तो मैं प्रीतम को बोली यार मेरे हस्बैंड, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है यार मेरे को कुछ, मेरे को ट्यूशंस लेनी है. मेरे को बच्चों के साथ रहने में जो ये था ना, एक पहले से ही एक बहुत एंथुजियाज्म, मेरे को बच्चों से सीखने, उनकी स्माइल, इनोसेंस जो भी है ना, आई लव टू बी विथ किड्स. तो जैसे ही मैं उनके साथ जैसे मतलब मैंने प्रीतम बोले ठीक है तेरे को कुछ पढ़ना है, मैं बोली हाँ मैं तो जर्मन पढ़ ही रही हूँ, मेरे को ट्यूशन स्टार्ट करने. तो आई स्टार्टेड विथ ट्यूशंस. एंड देन वो जो जर्नी जब स्टार्ट हो गई, तो आई वॉज रियली हैप्पी विथ माई फैमिली, बिकॉज माई फैमिली सपोर्टेड मी अ लॉट. माई फैमिली, माई इन लॉज, एवरीवन सपोर्टेड मी अ लॉट. एंड वो दिन से जो मेरा चालू हो गया. फिर एक्स महापौर है ना अपर्णा ताई, सॉरी अभी जो एक्स है, तो वो दुकान पे आए कि वही मैं ऐसे सोशली यहाँ पे कहाँ पे मतलब आई मीन पहचानती नहीं हूँ ज्यादा. तो वो दुकान पे आए और प्रीतम से पूछे की वहिनी काय करतात. तो प्रीतम ने ऐसे ही बोला की क्लासेस घेतात. तो बोली की माझ्या मुलीला लावायची ट्यूशन. तो कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर किया उन्होंने. तो जैसे ही उन्होंने कॉल किया तो मैं बोली ठीक है फाइन. शी वॉज दैट टाइम शी वॉज इन 2nd स्टैंडर्ड. तो फाइन आई विल टेक. तो फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद मतलब जैसे मैडम ने उनकी बेटी को भेजा, तो उन्होंने जो उनके हेल्पर्स है उनके बच्चों को भी उन्होंने ये किया कि मैम आप ये करोगे क्या ट्यूशन, बट देन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है. तो मैं बोली इट्स ओके, मैं फ्री में भी लेने के लिए रेडी हूँ, नॉट एन इशू. तो वैसे 4 बच्चे थे. तो सर यू वोंट बिलीव, लिटरली वो पेरेंट्स जो थे उनका कॉन्फिडेंस जो लूज हो गया था ना, कि मेरे बच्चों को भी उनका मतलब लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी है, जैसे उनके पेरेंट्स कुछ भी देख नहीं सकते थे. तो लिटरली उन्होंने मराठी मीडियम में जो एडमिशन लेने वाले थे वो सेमी इंग्लिश पे आ गए. अभी वो बोले वी आर सो हैप्पी, मतलब आम्ही एवढे खुश आहे की आमच्या मुलांना तुम्ही लिटरली रीडिंग वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कर दिए उनके. तो 5 more seconds. या तो उस हिसाब से फिर उन्होंने नोइंगली अननोइंगली उन्होंने मतलब ऐसे लोग देखते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि देखते हैं. तो अपर्णा डोके ने एक बार कॉल किया की तुम्हाला असं सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिकाचा पुरस्कार भेटलेला आहे. तो मैं आई वॉज शॉक फॉर 2 minutes. देन आई वॉज लाइक कि क्यों, मेरे को ऐसे फेम में नहीं आना था, कौन से भी फेम में नहीं आना था. बट फॉर्चुनेटली लाइक मैंने वो जब पुरस्कार हाथ में लिया, ये कौन सा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पुरस्कार जब मैंने लिया, तो मेरे को ऐसे भगवान जी ऐसे मतलब अंदर से एक इंट्यूशन आया, पूनम यू आर मेंट फॉर दिस सोशल वर्क एंड यू कंटिन्यू कैरी ऑन दिस फॉरवर्ड एंड नेवर टेक बैक फुट.
जो भी कांटे आएंगे रास्ते में उसको फूल बना देना. And I really thank you. Conclude my this. Yes, quickly the surprise is मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा. पूनम जी ने बात की है, कल उनका टॉपिक दिया था पैशन. तो आप में से कोई उनको पहले तो पॉजिटिव फीडबैक दीजिए कि आपको ये स्पीच में क्या अच्छा लगा. फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक. एंड पूनम जी टेक इट इन द राइट स्पिरिट. Yes sir, yes, sure. Yes, anyone. Quickly, Trupti ji, see whose hands are up. Yeah. So Surekha ji, please unmute yourself, and she has raised the hand. Surekha Quickly, you have to do this, huh? Please. Shubhangi ji Gaikwad, you can unmute yourself and start your video. Hello Trupti ji. Hello team Pimpri. Hello sir. Yes. Surekha here from Goregaon team, Jito Ladies team. Yeah, Surekha. So it was a very nice practical points which you gave. So I had some few questions which I really wanted to take your guidance. No questions, Surekha ji, please excuse me. Questions we are coming very shortly. अभी जो पूनम जी ने जो पूनम जी ने अभी जो बात की, quickly first give her a positive feedback कि पूनम जी हमको ये अच्छा लगा. हाँ, पूनम जी दिल से बोले. Okay, good. दिल से बोले, right? Anyone else? Thank you so much. Archana ji Chordiya, Suran, I want to share his view, her view. हाँ, बोलिए. पूनम, your experience, life journey सुनने में बड़ा अच्छा लगा. So that touched because it was more towards social work and your dedication. इसमें एक point, take it please positively as sir said. Passion ये topic मुझे नहीं पता sir ने किस angle से दिया था, but अगर हमें किसी को motivate करना है तो वो motivation उसमें थोड़ा missing लगा. मतलब that line should have been की something like that. Yes, sure. Great. Yeah. Yes, anyone else? First positive. Gaikwad, please unmute yourself. Shubhangi Gaikwad. Yeah, hi everyone. Hi Jito team. Hello sir. This is the first time I'm interacting to this particular event. So thanks to Trupti to share me the details. And I would like to give you feedback with respect to what Poonam mentioned. She is very, what the speech she gave was very awesome. It was true from the heart. The work which she is doing is excellent. I could feel that she was not expecting anything from the people. So she was just doing it from her heart. Normally people do with respect to as a business, like कुछ तो मिलेगा मुझे, कुछ output आएगा. She is not expecting anything, is what I felt. Great. Anyone else? Quickly, positive feedback. Archana ji, unmute yourself. See, Poonam ji, how people are looking at you. What they expected, what you spoke, and what they are expecting out of you. Yes, sir. Yeah. Actually. Yes. Yeah. Who else is there? Archana ji, you want to say something? She already spoken. Okay. So you're done, sir. Yeah. So can I give you my feedback? Yes, sir. Please. Yeah, Poonam. Yes, sir. Sure, I'm waiting for that. Your confidence was very good. Clearly, you've been teaching, so your confidence is there about speaking. Secondly, you were speaking from the heart. Absolutely from the heart. So your words were matching what you were doing. You know, wo match laga, wo connect laga. And areas of improvement, what I would like to tell you is, thoda speed kam hona chahiye. Okay. Yes, sure. Dusra, you had chosen the word passion. Yes. Right? I think so. You changed the topic to this. Yeah. Okay. So that was one thing. And याद है आपको कल जितने भी लोग मीटिंग में थे, मैं बोला, आप बोले 1 मिनट, मैं बोला 3 मिनट भी पूरा नहीं होता. You know how much time? Sorry for that. No. It's all right. सारिका जी कितना टाइम लिया पूनम जी ने? 4+. नहीं ज्यादा लिया. And I was about to speak 4 to 5 lines, sir. No, you said 1 minute yesterday. Yeah, actually. And once you start speaking, time कैसे जाता है समझा? नहीं. It really flies. Brilliant. I really appreciate. Shall we go to the next speaker?
And the last. Yes, sir. Thanks, Poonam ji. You have 3 minutes and I'll ring your bell. Yeah, yeah. थैंक यू पूनम जी. अब मैं अर्चना जी चोरडिया से निवेदन करूंगी कि वे भी अपने शब्द व्यक्त करें. दादा जय जिनेन्द्र, गुड आफ्टरनून. माननीय श्री चकोरजी गांधी एवं चेयरपर्सन श्री तृप्ति जी कर्नावट, इन्होंने आज मुझे बोलने का सुनहरा मौका दिया, इसलिए मैं अर्चना चोरडिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आज का टॉपिक है हेल्थ. हेल्थ इज एवरीथिंग. हेल्थ इज रियल वेल्थ. एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत. अच्छा स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. आजकल के इस कॉर्पोरेट संस्कृति में लोग इतने व्यस्त हैं कि स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है. बुद्धा कहते हैं, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेनमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप. स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्त बने रहने के लिए एक सख्त अनुशासन होना जरूरी है, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग, स्वस्थ एवं स्वच्छ भोजन शैली एवं एक उचित दिनचर्या का पालन होना बहुत जरूरी है. हमें पहले खुद से प्यार करना चाहिए. हमें उचित और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. हमें हर रोज खूब पानी पीना चाहिए. हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रहने चाहिए. हमें मानसिक तनाव से बचाने का प्रयास करना चाहिए. जैसे कि एक बार एक मोटर गाड़ी वाला अपनी गाड़ी पार्किंग से निकाल रहा था, रिवर्स ले रहा था, वहां से ऑटो रिक्शा से वो टकराया. ऑटो रिक्शा वाले से टकराते ही वो गाड़ी से उतर गया. उसने 2-4 भली बुरी बातें ऑटो वाले से कही. ऑटो वाला ने वो सुनकर वो आगे चला गया. आगे जाने के बाद ऑटो में जो पैसेंजर बैठा था उसने पूछा कि आपकी कोई गलती नहीं थी, तो भी आप बिना कुछ बोले आगे चले आए. तब ऑटो वाले ने जवाब दिया कि उसके दिमाग में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स थे. मे बी ऑफिस का कोई टेंशन रहेगा, बीबी बच्चों से कुछ झगड़ा हुआ रहेगा. उसने उसके डस्टबिन में से सारा कचरा मुझ पर फेंक दिया, पर मुझे उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. इसलिए जरूरी है कि मानसिक तनाव ना हो. फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज का भी होना जरूरी है. चलो तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं. आर यू रेडी? Yes. 1 minute. रोज सुबह मैं अच्छा सुनती हूँ, अच्छा देखती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, तब मेरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ती है. पूरे दिल से मैं स्वागत करती हूँ. आज मैं बहुत खुश हूँ. आज कुछ नया सीखूंगी, आज कुछ नया देखूंगी, आज कुछ नया सुनूंगी. जैसे अभी हमने चकोरजी गांधी को सुना. नया सोचूंगी. मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ. मेरा ध्यान आने वाले पल में है. मेरा मन बिल्कुल शांत है. मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है. सारी चुनौती का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ. मेरा मन आनंद से भरा हुआ है. मैं हमेशा खुश रहती हूँ. मेरी जिंदगी में बहुत प्यार है. मैं हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ. मेरे जिंदगी मेरे लिए एक खेल जैसी है और उस खेल की मैं पक्की खिलाड़ी हूँ. मुझे खुद के काबिलियत पर भरोसा है. जो भी मैं सोचती हूँ वो मैं करती हूँ. इससे हमारी सोच हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी. जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है, यह स्वास्थ्य है जो दौलत है, यह स्वास्थ्य है जो सच्ची दौलत है, सोने चांदी के टुकड़े नहीं. टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू लिव इन. इतना बोल के मैं अल्प विराम देती हूँ. थैंक यू. Wow, very good. Excellent. Thank you, sir. So positive feedbacks quickly.
Vaishali, please unmute yourself. Yeah. Topic was health, और health ये टॉपिक से यानी उसके साथ ही कनेक्ट रह के उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए एंड टू द पॉइंट थे वो, यानी जो उनको टॉपिक दिया गया था टू द पॉइंट वो सब बोले और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बोले. Anyone else? Archana Chordia want to speak. Archana Surana. Chordia Surana. या हाय, द टॉपिक उन्हें जो हेल्थ दिया था उसके ऊपर तो उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बेसिकली कंटेंट बहुत अच्छा था. वॉट एवर शी स्पोक वॉज टू द टॉपिक. बस टेक इट पॉजिटिवली अगेन. जस्ट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा स्लो था. मतलब अगर यही स्पीच अगर मैं आधा घंटा सुनूंगी तो आई डोंट नो, मैं थोड़ी डल हो जाऊंगी. आई थॉट कि थोड़ा वेरिएशन साउंड्स में होना चाहिए. Next, Surekha ji Punimiya, please unmute yourself. Surekha ji Punimiya. Yeah, hello. Her content was really good. She was talking with, initially there was a little glitch, but बाद में वो खुश होके बोल रहे थे, which was the end part, which I felt she was very happy when she was talking. So that was the positivity. Thank you, Surekha. Thank you. So, sir, now your feedback, please. सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. प्रोटोकॉल जो रहता है, she started even welcoming the organizer. She was glad to be in this program given this opportunity. It's not only me, but she also took my name. So it's an overall speech, presence होना चाहिए. Third thing was she kept to the topic. Health means only health she spoke upon. If you have realized, अर्चना जी बाद में जब happiness के ऊपर जब daily thoughts, action, whatever she said, her tone and pitch changed. She sounded herself very peaceful in the end part. Her tone and pitch after Buddha and I think so, that time she really slowed down. So she also modulated her voice, which was good. She had some very good body language, was very good. She was trying to look here and there. All that was good. And if you really see the content, 3 minutes में उन्होंने काफी कवर भी किया. And she did not rush through. ऐसे नहीं धार 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 आए तो चला और निकल गए. So that is really good. Areas of improvement, I really, yes, first time if she's speaking and this topic covering in 3 minutes, the content was too much. Maybe little slowing down right from the beginning, one kind of pace. And I would like to ask a question कि इतना सुनने के बाद में, I'm genuinely asking you, कितने लोगों के ध्यान में क्या-क्या रहा? You know, if we talk 3 minutes, too many things. Archana ji, your objective, what was your objective? To show your knowledge, or your objective was to really tell the people? But I liked you also used quotes by Gandhiji, by Buddha. So you really had prepared the subject very well. Only one feedback. Yesterday I had not told you, Archana ji, paper drop कर दीजिए और यही बात करिए. See the fun. Your connect will be more, your eye contact will be more, and your confidence was very good. So let's thank Archana ji and Poonam ji. Yesterday I thought of this exercise and both of them volunteered. And Trupti as a perfect leader told these two people are going to speak. Finished. Order. So and they volunteered and I really appreciated. कल रात को हमारी बात हुई 9 बजे और इन दोनों ने prepare किया और Thank you, sir. yeah, they showed the courage to come forward and speak. तो इसके आगे जो मैंने एक बताया था, इसके आगे अपॉर्चुनिटी आई तो छोड़नी नहीं है.
This is the first lesson actually, sir. Yes, and पिंपरी चिंचवड जी तो लेडीज विंग में हर टाइम बात करने के तो 50 लोग रेडी है, तो तृप्ति विल सी दैट एवरी टाइम शी गिव्स अ चांस टू समवन एल्स। और आपको रिक्वेस्ट है तृप्ति जी, जिसके यहाँ उंगली दिखाएगी उनको बात करनी पड़ेगी, no choice. I've been telling the youth wing also, the first thing you have to learn is to speak. क्या होता है, काम के वजह से आप नेशनल लेवल पे चढ़ जाते हो, लेकिन वहां बात करना नहीं आता है या उस चीज के लिए डरते हैं, तो इतना सब काम किया हुआ उतना आगे नहीं जाता है, राइट? सो कैन वी टेक सम क्वेश्चंस? Yes, Surekha ji, Poonam, I want to ask question. Yeah. So initially, thank you so much for giving such practical points, and thank you to team Pimpri. So I have two questions. You are Yeah, from Bombay, Goregaon. Oh, it's a very active chapter. I've been meeting people from Goregaon. Oh, thank you so much, sir. He's a chairperson of Goregaon chapter JLW. Oh, nice having you here. Yeah, sir, I had two questions in mind. Like I always speak. I mean, I have my topic of speaking is on health and nutrition. I've just given one talk in Pimpri chapter also. But somehow I feel okay. Yeah, we need to analyze our speeches. So generally, when I overhear my speeches, मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि मैंने तो दिया है, क्या सुनूं? So I really wanted to know if I'm hearing my speech for correction, what I should look in. Okay. And how to correct yourself or analyze your talks. So this is my feedback. First of all, I hate my voice again. Same things. Right? Am I right, Sulekha ji? Exactly. आदमी को खुद की फोटो, खुद का वीडियो बहुत कम बार अच्छा लगता है. Exactly. So अपनी आवाज, मेरे मन में जो मेरी आवाज है और मैं दोबारा सुनूंगा तो वो आवाज में फर्क है. हाँ, सही बात. दूसरी बात, पेशेंस की बात आती है. So I don't have that patience to listen to myself again. True. If you have patience, you will learn a lot. But better way of learning is try to listen someone who are good speakers. So my second question is same. That is there any good speaker whom we can listen? Of course, there are many speakers. You are one of it. But knowledge-oriented speakers, if I want to listen, because my content are generally knowledge-oriented. Okay. So you are normally a keynote speaker or you conduct a session, right? Yeah. Yes. So you are known more for your content and knowledge, domain knowledge. Yes, sir. So you have to keep on reading about your field. Yeah. ऐसा नहीं हो कि आपके ऑडियंस में लोगों को आपसे ज्यादा मालूम है, तो फिर आपको बुलाने का मतलब ही नहीं रहता है. Right? So you have to read a lot. At the same time, when you are a keynote speaker or a domain expert, though someone raises a question, you should be polite enough to cross it, or I never get into. मुझे काफी सवाल पूछते हैं बिजनेस का जब मैं करता हूँ प्रोग्राम, and many times it's not a question, they want to have a debate with me. So I simply take back and tell them, maybe you're right, but this is what I think, but I think so you're right. So I'd never get into a debate. Public में आपकी image modest होनी ही चाहिए. You'll win an argument, but लोगों के मन से उतर जाओगे. So for your kind of a topic, you're more and more reading. And best thing in this world, I'll tell you, I've heard the best speakers, the prophets of that profession. Higher you go, these people are so modest. हम लोग जितना मैच्योरिटी कम है ना, दुनिया को दिखाने जाते कि मैं बहुत जानता हूँ, और जितना लोग बहुत जानते हैं वो कभी दिखाते हैं. बराबर. जितना आप मॉडेस्ट रहोगे, हम्बल रहोगे, कंटेंट में आपका नॉलेज दिखना चाहिए, बात करने की जरूरत नहीं है. You are the perfect example for this, sir. Yes, truly. Do you get your answer, Surekha ji? Yeah, yes. And oratory तो आदमी, you are born to learn. इंसान एक चीज ऐसी है कि आप बच्चा बात करेगा तो भी देखिए. See, I always say,
It is important what you say, but more important how you say. सुरेखा जी, मैं आपको बोलूंगा, सुरेखा जी, you are overweight, from tomorrow morning wake up and do yoga and this and that. इसमें से आपको क्या मालूम नहीं है? Everything. सब मालूम है. पर यही मैं अलग तरह से बोलूं, सुरेखा जी, how would you look if you fit into a dress which is beautiful and 2 sizes less than today? Now your ears have gone up. Yeah, you are more open to hearing. So I am learning. I have learned coaching also. So we are taught to listen and we are taught to ask right questions. And I always tell also, देखिए, सबको सब चीज हम सिखा नहीं सकते. आज मैंने क्या सिखाया आपको? खाली आपके एक थॉट प्रोसेस को प्रोवोक किया. अभी इस क्षण के बाद में आप सोचेंगे, आप अच्छा स्पीच देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, तो your learning process will start. There's nothing to teach. It's just a stimulation. Knowledge बहुत है दुनिया में. प्यास लगना जरूरी है. प्यास लगाने का काम मेरा. वैसे ही आपका रोल है सुरेखा जी. Yeah, definitely. Really very nice. I think I'll look forward. I've been doing, but I'll update myself whenever such chances come. Thank you. Yeah. Thank you so much. यार, सुखी रहने के लिए टॉपिक के ऊपर कोई बात कर रहा है और खुद दुखी दिख रहा है, तो कैसे चलेगा? She talks. Thank you so much. Thank you, Trupti. Thank you so much, Surekha ji. Yeah. So Vaishali also has a question for you, sir. Yeah. Please unmute yourself, Vaishali. So anyone else has any questions, please raise your hands. सर. Yeah. आज आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मोदी जी एक भी वर्ड मिस नहीं करते उनके स्पीच में. But now in today's world, there are so many gadgets are available, so that it will look like you are not reading anything, but everything is ready in front of you. Yeah. Brilliant, brilliant. Yes. But not every time. Not every time. और उनकी जो भाषा है, वो पढ़ते, एटलीस्ट ही इज वाइज इनफ क्या यू डोंट रियलाइज ही इज रीडिंग. उसको एक मॉनिटर आता है सामने. व्हेन यू रिकॉर्ड आल्सो ना, यू गेट दैट टेक्स्ट. बट आई प्रेफर नेवर टू, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आंख दिखते फॉलो होते हैं. और इतने सेंसिटिव कैमरा है आजकल ना कि आपको दिखता है. ही मस्ट बी यूजिंग इट, बट देन ही हैज प्रैक्टिस इट सो वंडरफुली कि अभी आप शायद उस फील्ड से हो, इसके लिए जानते हो. कितने लोग जानते हैं कि ऐसे कुछ आता है कि अभी न्यूज रीडर का समझ में आता है कि वो पढ़ रहा है, बराबर, पर मोदी जी का कभी ध्यान में नहीं आता. इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ही इज यूजिंग इट. There is a technology, sir, but one thing is there कि उनके लैंग्वेज पे भी उतना ही ये है, कमांड है, कंट्रोल या कमांड बोल सकते हैं. यस. थोड़ा सोचेंगे ना कौन सा वर्ड कब यूज करना है, इसके ऊपर उससे क्या मैसेज जाएगा, थोड़ा सोचने लगोगे ना तो हर चीज आएगी. एक बार उसमें जान डालोगे ना, मेरे को 4 दिन के बाद स्पीच देना है, भले 3 मिनट का देना है, तो आप जान डालिए ना उसमें. इफ यू पुट योर हार्ट, ब्रेन इज गोइंग टू वर्क. और हम लोगों की सोच ओरिजिनल, आई एम अगेन एडवोकेटिंग ओरिजिनल सोच. यस. एक बार सोचना सीख गए तो बोलना आसान. सोचना सीखिए पहले, उसके लिए पढ़ना चाहिए, क्या चल रहा है दुनिया में देखना चाहिए. यू विल गेट नाइस कोट्स, यू ऑलवेज फॉलो. मैं जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये स्टाइल अच्छा है, ये क्यों ऐसे यूज किया उसने.
Thank you, sir. Thank you very much. Actually, Sarika also want to ask some question. Yesterday, she is telling she also interested to ask some question. No, I'll ask personally after the session. Okay. Okay. Yeah. So, Trupti ji, you can type my mobile number in case anyone Yes, wants sir. to. Please give us. I'll type it in the or should I give it now, or you want me to type in the chat box? you can just talk. I'll type it. Yeah, 98220 25 108. Done. So can you just put what is the best time to message or talk or whatever? Trupti ji knows, just pick up your phone and call me. If I am busy, I'll call you back. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. Best way is don't message, because maybe I see it, I don't see it. Just call me, shoot, and I'm there. I'm a people's person, basically. Sir, I have one more question. Yeah. सर जो भी हमने अभी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, ये ग्रुप में हम स्पीच दे रहे हैं इसलिए, लेकिन बहुत बार बिजनेस में भी मुझे आई हैव टू टॉक टू 3 to 4 पर्सन्स एट अ टाइम विथ सेम कंटेंट्स और विथ सेम सब्जेक्ट, तो वहाँ उसके लिए कुछ आप गाइड कर सकते हैं? Yeah, I can guide you for presentation. I can guide you for a sales call. अभी JBN और BNI के लोग भी आते हैं, 30 seconds introduction रहता है. So what message should go in 30 seconds? I can guide you for that. Sales talk, most important. मतलब how you can close it. Sales pitch, sales talk. Yeah. Even बच्चे के साथ में आप बात कैसा करते हैं? I'm telling you again. It's important what you talk, but more important how you talk. That should be our decision. दुनिया जीत सकते हो यदि कैसे बात करने का समझ गया ना. And I'm not talking politics. I am a simple person. I'm not talking politics. I'm not talking shrewd है. For me, all these words are humble. बच्चा भी जानता है आप shrewd है तो. So, but plainly, वही word आप कैसा use करते हो तो कैसा meaning. See, in coaching we have been taught not to use words like you should, you must. Trupti ji, you should do exercise from tomorrow. You'll never do it. If I ask you, would you like to do exercise from tomorrow? Maybe you'll say yes. True. Got it? I'm not talking to you. You're quite fit. But ये should, must, ये जिंदगी भर जख्म कर जाने वाले words. बराबर. मैं आपको कहती थी मोस्ट डेंजरस सेंटेंस. मैं हमेशा आपको बोलती थी, अरे क्या है, क्या बोलती थी. Anyways, so you can feel free to call me. Absolutely. Yes, and right for this session also, I called once and I was so surprised that Chakurji has said yes immediately for the session. I mean, that is really what he's saying. That is, I have experienced it completely. Even for the yesterday's session, for the team introduction, he said immediately yes. I was very, very surprised. I called so many people saying that he's ready to come for the team introduction. Being such a big person, such a busy person, he's ready. This is how he's down to earth. So you guys can call him, message him. Second. Thank you, sir. Thank you. Sulekha ji had asked a question in the window. I do business coaching. I do life coaching. I'm certified professional, certified coach also. I do a lot of mentoring to students, to businessmen, to startups. And everything is not professionally charged and everything is not free. So it's a mix. If it is once in a while for students, anytime feel free. For children, feel free. It's not chargeable. If it's something about business coaching and where it takes longer time, my involvement is more. I do coach companies, corporates, businesses, and life coaching, yes. It's very interesting. All of you can study coaching, NLP, it's brilliant. Okay, so thank you so much. Thank you so much. So I think, Sarika ji, can you please? Yes. Thank you so much, Chakurji. Superb session it was.
रियल में सही मायने में शब्द नहीं है मेरे पास। श्री चकोरजी गांधी ने इतने से अल्प समय में हमें बहुत कुछ ज्ञात करवाया जिससे हमें आज तक वंचित रहे। अभी वह घड़ी आ गई है उन्हें धन्यवाद अदा करने की। सही में तो और बहुत कुछ जानने की तमन्ना है पर समय की मर्यादा है। अतः वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपनी सहयोगी अनीता जी गंगवाल को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू अनीता जी। अनीता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। Yes, now we can hear you. धन्यवाद सारिका जी, सॉरी। भगवान के चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आज के समय में पब्लिक स्पीकिंग, टॉक टुगेदर, वॉक टुगेदर की सख्त आवश्यकता है। आज के हमारे स्पीकर प्रमुख वक्ता, सौम्य मुस्कान, मधुर आवाज के धनी, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त जैन समाज के गौरव श्री चकोरजी गांधी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हम महिलाओं का उत्साह बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आपने बताया माइक कैसे पकड़ना, श्रोताओं का, ऑडियंस का सम्मान करना, हमारा पोस्चर कैसा रहना चाहिए, पेपरलेस एंकरिंग, और ये सारे गुरु मंत्र आपने अभी हमसे शेयर किए। और आपका ये कहना कि आप अभी भी सीखने की प्रक्रिया में हैं, दिल को छू गया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपकी सहजता, विनम्रता, बहुत ओवरऑल कहूँ तो नॉलेज बहुत है दुनिया में, प्यास होना जरूरी है। हम दुनिया जीत सकते हैं अगर हमने बोलना सीख लिया तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चकोरजी गांधी। और आभार आपका भी ROM जोन के ट्रेजरर श्री राजेंद्र जी जैन, जीतो चिंचवड़ पिंपरी चैप्टर के चेयरपर्सन श्री संतोष जी धोखा, चीफ सेक्रेटरी श्री नेमीचंद जी ठोले, जीतो चिंचवड़ पिंपरी चैप्टर महिला विंग की चेयरपर्सन तृप्ति जी कर्नावट, चीफ सेक्रेटरी अर्चना जी चौड़िया, ट्रेजरर पूनम जी बम, और हमारी सहयोगी सारिका जी सोलंकी, मीना जी टाटिया, वैशाली जी दुग्गड़। और आज के ऑनलाइन युग में टेक्निकल सपोर्ट के बिना कोई काम संभव नहीं होता है, तो हमारे टेक्निकल सपोर्टर विराज जी भंडारी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही पेन इंडिया के सभी पदाधिकारीगण, मेंबर्स, जीतो मेंबर्स, नॉन जीतो मेंबर्स, जो आज की दोपहर में हमारे साथ इस बहुत शानदार अनोखे प्रोग्राम में शामिल हुए, आप सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आभार करती हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओवर टू सारिका जी। थैंक यू अनीता जी। आज के इस सेशन में जुड़े हुए ऑल ओवर इंडिया के सभी मेंबर्स और नॉन मेंबर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ और कार्यक्रम को विराम देती हूँ। और सभी I would like to say a few words before you end the program, right? Yes, sir. Over to you. If you have finished, then I'll. No, now last is Rashtragan. Okay. Thanks, Anita ji. आपका वक्तव्य सुना और आपने सब पॉइंट्स कवर किए विदाउट पेपर। तृप्ति जी, you can take her session. Wonderful speaker she is. She is really actually. Yes. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और I would also like to thank Thrupti ji, Jito Ladies Wing Pimpri Chinchwad, and the entire team, Sarika ji, Anita ji, Meena ji, Archana ji, Poonam ji, and if I missed any of the names, as well as Rajendra ji, Doka ji, Nemichan ji, and all the team who has worked very hard to invite me. Believe me, I enjoyed this session. I enjoyed this session, and the credit goes to you because this is the first time I'm speaking on this topic. I've got enough number of topics, but this is the first time it happened because of you all, and we chose this topic. Great. This is one of the most memorable sessions for me. And thanks a lot for inviting me, giving all this respect.
And I don't think so I deserve all the praises you all gave. I am a very simple person Really, thank and you. not that Thank you. not that knowledge. Thanks a lot. Thank you very, very much. And very soon when we launch this program, the communication, I'll speak to Trupti ji and we'll come ahead. Thanks a lot. Thank you so very much. You have given us so much now. बहुत बहुत धन्यवाद चकोर जी. Thank you. Thank you so very much. बहुत धन्यवाद सर जी. ऑनलाइन तो सुना पर लोकल सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपका सुनना. और भी HND में जो सुनते थे वो और ही कुछ मजा था. Yes. And thanks especially. स्टेज पे सुनना बात अलग है, ऑनलाइन सुनना बात अलग है, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा. आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए आज. HND की याद आ गई आज. HND के कौन बात कर रहा है? I cannot get. निर्मला जी थोले जी की निर्मला जी दिख नहीं रहे. निर्मला जी पंकज पाटनी की मामी थी. ओके अभी ध्यान में आया. यस. पर्दे के पीछे रहती हो, वो पर्दे के पीछे रहती है. वो अलग टॉपिक है निरंजन जी. And special thanks to Archana ji and Poonam ji for preparing for today's session. मजा आया. आपने जो बात की लोगों को. बहुत बढ़िया सेशन रहा. बहुत बढ़िया. Thank you. You gave. बहुत बहुत धन्यवाद चकोर जी. आपको बहुत धन्यवाद. Thank you. You are a true inspiration, sir. Thank you so very much once again. Really, you are true inspiration, Really, sir. thank you. We'll have one more session. I mean, we'll have the session only. अभी मैं सुनूंगा, आपसे सीखूंगा. आप तैयार हो जाओ और फिर मैं सुनूंगा, आपसे सीखूंगा. नहीं, जैसे चकोर जी ने बताया कि वो हमारे साथ है और भी कुछ समय आफ्टर सेशन. आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आज थोड़ी देर और आप हमारी क्लास लेने वाले हो. सरप्राइज. प्लीज कमिटी मेंबर डोंट लीव. So bye team PCMC. Bye sir. Thank you so much. It was really very nice to have you over here. Okay sir. Thank you so much. सारिका जी आप. यस. आप सभी से विनंती है कि आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. Thank you.